नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ये नक्शे के सीरीज में दक्षिण मुखी मकान के नैऋत्य कोण का बढ़ा क्या परिणाम देता है, नैऋत्य कोण कैसे बढ़ता है, नैऋत्य कोण बढ़ने से कौन से तत्व प्रभावित होते हैं और इसका इफेक्ट घर के रहने वाले किस किस लोगों पर पड़ता है और कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका हम उपचार भी बताएंगे। और प्रॉपर अगर इसको व्यवस्थित कर लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा फलदायक होगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ और साउथ की स्थिति को आप देख रहे हैं। अब ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ये जब स्थिति देखते हैं, एक्चुअली आयताकार या वर्गाकार प्लॉट सही होता है। तो आयताकार और वर्गाकार प्लॉट में इसका मतलब होता है कि इसका जो कोण है चारों, ये समकोण होता है। जब समकोण कोई भी प्लॉट का डिग्री अगर समकोण है, 90 डिग्री पर सारी भुजाएं मिला हुआ है, तो आप समझिए ये समकोण है और इसका रिजल्ट सकारात्मक आता है, इसका प्रभाव सकारात्मक आता है। जब सकारात्मक प्रभाव आता है तो उस घर में रहने वाले जितने लोग हैं उनको सभी सुख की प्राप्ति होती है, आर्थिक उन्नति की प्राप्ति हो है, कैरियर की उन्नति की प्राप्ति होती है, कारोबार की उन्नति की प्राप्ति होती है। तो अब हम देखते हैं कि नैऋत्य कोण अगर बढ़ता है तो क्या होता है। नैऋत्य कोण 3 प्रकार से बढ़ता है। अगर आप ये समझिए कि ये वायव्य कोण है और ये ईशान कोण है, तो वायव्य कोण ईशान कोण की जो भुजाएं जितनी बड़ी है उससे अगर ज़्यादा बड़ी आपका अग्नि कोण और नैऋत्य कोण की भुजाएं हैं, अर्थात ये साउथ की भुजाएं बड़ी है, तो ये अग्नि कोण से लेकर के नैऋत्य कोण के बीच में जो रेखाएं जा रही है वह बढ़ा हुआ होगा, अर्थात ये नैऋत्य कोण है। ये नैऋत्य कोण बढ़ जाता है। इसको हम देख रहे हैं इस चित्र में जो है 3 प्रकार से हमने बोला है। एक तो ये बढ़ा हुआ भाग है, ये बिल्कुल जो है सो प्लॉट का साइज L टाइप का हो गया और ये बढ़ गया है, ये भी गलत है। और हम देखते हैं कि वायव्य कोण से चलता हुआ थोड़ा सा बढ़ता हुआ नैऋत्य कोण का कोण में आकर के मिलता है, तो ये पश्चिम नैऋत्य बढ़ा हुआ। और हम देखते हैं कि अग्नि कोण से बढ़ा हुआ, ये बढ़ा हुआ क्षेत्र दिख रहा है और ये नैऋत्य कोण को बढ़ाता है, तो ये दक्षिण का नैऋत्य बढ़ता है। ये तीनों नैऋत्य जो है सो सही नहीं है, क्योंकि नैऋत्य कोण जो है जिसका तत्व पृथ्वी है और पृथ्वी तत्व, ये पूरा क्षेत्र जो है पृथ्वी तत्व का है। और पृथ्वी तत्व अधिक अगर बढ़ जाता है तो व्यक्ति के अंदर में जो संतुलन होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये खत्म हो जाता है। पृथ्वी तत्व अधिक हो जाए या कम हो जाए, दोनों स्थिति में जो है सो ये प्रभाव दिखाता है। अब हम देखते हैं कैसा प्रभाव दिखाता है। ये बुरा प्रभाव दिखाता है, ये अच्छा प्रभाव नहीं दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपका ये प्लॉट अगर मिल रहा है, आपने ज़मीन अभी परचेज नहीं किया है, तो आप किसी वास्तुशास्त्री से दिखवा करके या मेरे कमेंट में आकर के भी वीडियो भेज करके आप सिलेक्शन करवा सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के हम बोलें कि ऐसा प्लॉट अगर आपको मिल रहा है तो आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है, ऐसे प्लॉट में नहीं जाना है। ऐसा ही प्लॉट लेना है जिसका चारों कोण समकोण की स्थिति में हो। समकोण की स्थिति में अगर चारों कोण है तो ये सकारात्मक प्रभाव देता है, सकारात्मक रिजल्ट देता है, सकारात्मक जो है आपके जीवन में तरक्की होती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और ये नेगेटिविटी को डेवलप कर रहा है, अर्थात पृथ्वी तत्व अधिक हो गया तो व्यक्ति का जो है सो आप समझिए कि संतुलन बिगड़ गया। अगर ये कम भी गया, आज मान रखिए ये क्षेत्र ऐसे कटा हुआ है, ये क्षेत्र कटा हुआ है, मतलब नैऋत्य कोण कट गया, नैऋत्य कोण कट गया तो इसका भी बहुत घातक परिणाम आता है, जो हम पिछले वीडियो में अभी ब्रॉडकास्ट किए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। अब पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी, यहाँ का तत्व पृथ्वी है, इसीलिए इसको पृथ्वी तत्व मानते हैं। यहाँ के देव जो ग्रह हैं वह
जो है सो राहु है। अर्थात ये क्षेत्र आप राहु का क्षेत्र आपने बढ़ा दिया। राहु का क्षेत्र अगर आप बढ़ जाता है या पत्रिका में भी असंतुलन हो जाता है, आप देखेंगे कि यह क्षेत्र अगर बढ़ गया तो आपका जो है सो पत्रिका में भी राहु डिस्टर्ब होगा। तो ये राहु देता है नशे की लत देता है, बुरी संगति का लत देता है, आपको जो है अस्थिरता नहीं रहता है, दिमाग में बहुत घातक जो है सो कुछ न कुछ प्लान चलते रहता है, आप ऐसे कुछ कर गुजरते हैं जो आपके लिए जीवन भर नाशुर हो जाता है। दूसरा चीज़ है अस्थमा की बीमारी ये पैदा करता है। अस्थमा की बीमारी अगर मान रखिए कि आपका संतुलन है तो ये जो अपने वास्तु पुरुष हैं उनका ये पाँव है, अगर बढ़ भी गया तो पाँव डिस्टर्ब हो गया, घट गया तो पाँव कट गया, तो इसका मतलब ये बैसाखी पर चलने की स्थिति हो गई। आप जानते हैं किसी भी मनुष्य का अगर 1 इंच भी अगर पाँव घटा या बढ़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है कि आपको संतुलन में कोई कार्य करना है। तो सबसे पहले ये कटे हुए अगर ये ज़मीन आपने खरीद लिया तो किसी भी स्थिति में आप इसको समकोण में डाल करके, समकोण में ला करके आप अपना जो है घर का निर्माण करें। ये बढ़ने का मतलब है कि सिरमुख हो गया। निवास के लिए सिरमुख बहुत ही घातक होता है और इस घातक परिणाम से बचने के लिए सिरमुख की स्थिति को खत्म करना होगा। अर्थात बढ़े हुई जो स्थिति है उसको छोड़ दें, उस जमीन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप इसको संतुलन करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तभी उस घर में सुखपूर्वक रह सकते हैं, नहीं तो आप सुखपूर्वक नहीं कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में कि